प्रेशर से पीछे हट जाए। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो। सुरंग में सुरक्षित हैं सभी 40 मजदूर। तस्वीरें आ गईं, अब वो भी आने वाले हैं। उसको बोलो चेनीज बताए, वहाँ पे चेनीज बताए। उत्तरकाशी में मंगलमय मंगलवार। और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। दिखने लगा देश भर की दुआओं का असर। मिशन उत्तरकाशी की उम्मीदों वाली सुबह। ऑपरेशन जिंदगी की सबसे सुखद तस्वीर। हम जो बोल रहे हैं एक एक सुन रहा हूँ, वही मैं कर रहा था। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे सुकून देने वाला पल। दिखने लगा पहाड़ तोड़ मशक्कत का नतीजा। अगला प्रोब माइक के साथ डालेंगे। मिशन लाएगा रंग, फंसे लोग होंगे हमारे संग। रेस्क्यू टीम को हिंदुस्तान का सलाम। जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए आज का दिन मंगल लेकर के आया। आप देख सकते हैं कि 10 दिन से फंसे मजदूरों की आज पहली तस्वीर सामने आई है। प्रशासन की ओर से आज पहली बार मजदूरों को खाना खिलाया गया। टनल के अंदर की मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आई हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में तमाम मजदूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि कल लाइफलाइन पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है। तो यहां पर टनल के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। वीडियो में सभी मजदूर यहां पर दिखाई दिए हैं। सभी मजदूर वहां पर सुरक्षित हैं। टनल रेस्क्यू का 10वां दिन है आज। बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 10 दिन से टनल में फंसे हैं मजदूर। तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में आके रख दें। हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा, उल्टा करके कैमरा को वो जा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। रस्सी लगा रखी है उन्होंने, और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं एक एक चीज सुन रहा हूँ, वही कर रहा है। ऐसा खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। एक बार ये तो कैमरे को बाहर निकाल। और अब ये 6 तस्वीरें ऑपरेशन जिंदगी की। सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों से भी बात हुई है। 12 नवंबर से जंग जारी है। खाना पहुंचाया गया है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। 41 मजदूर फंसे हुए हैं। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों से बात हुई है और 12 नवंबर से जंग लगातार जारी है। खाना भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम की मेहनत काम रंग ला रही है। टनल के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि सुरंग के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं और लगातार वो रेस्क्यू टीम से भी बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम फंसे मजदूरों तक पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी मदद ली जा रही है। अमेरिका से होकर मशीनें लाई गई हैं। आज 3 जगह से ड्रिलिंग का काम होगा। रोबोट की भी मदद ली जा रही है।
उत्तरकाशी में हादसे का आज 10वां दिन है। टनल में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। देश के साथ ही विदेश की भी कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ऐसे में आज की सुबह एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने रेस्क्यू टीम के साथ ही टनल में फंसे मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है और इस काम में जुटी रेस्क्यू टीम के लिए आज की सुबह सबसे सुकून देने वाली रही। पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया। को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वीडियो में भी सभी मजदूर न सिर्फ सुरक्षित बल्कि स्वस्थ भी दिख रहे हैं। 2 नवंबर को हादसे के बाद से ही मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं और इस दौरान हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां मिल रही हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम हर चुनौतियों को मात देते हुए आगे बढ़ रही है। आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें। वो भी आएगा। रेस्क्यू टीम पहले दिन से ही जान रही है कि रेस्क्यू में वक्त लगने वाला है, इसलिए मजदूरों को बाहर निकालने से पहले रेस्क्यू तक उनको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन टीम ने वो कर दिखाया। फंसे मजदूरों की सटीक लोकेशन पता की गई, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई, पानी पहुंचाया गया और ड्राई फ्रूट्स के बाद खाने के लिए खिचड़ी भी सुरंग के अंदर भेजी गई। अगला स्टेप मजदूरों से संपर्क करने का था और उसे भी रेस्क्यू टीम ने बखूबी अंजाम दिया। पहले उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और अब तस्वीरों के जरिए भी उनसे संपर्क बन गया। जाहिर है, इससे न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि सुरंग में फंसे मजदूरों का भी हौसला बढ़ा है। उन्हें पता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा और जल्द बाहर निकलकर वो अपने परिवार के साथ होंगे। पिछले 10 दिनों से पूरा देश उत्तरकाशी के इस टनल पर टकटकी लगाए हुए बैठा है। हर तरफ दुआएं की जा रही हैं और हर बढ़ते दिन के साथ दुआओं का असर भी दिखता जा रहा है। और अब तो सुरंग के अंदर और बाहर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि टनल में फंसे मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि आज ही पीएम मोदी को रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी दी गई है। टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और जल्द उन्हें निकाल लिया जाएगा। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुनील अप्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अगर स्थिति की बात करें तो जाहिर तौर पर खाना, पानी और तमाम चीजें तो वहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें मजदूरों के बाहर निकलने के लिए उठाए गए प्लान के बारे में कदम, तो उनको लेकर प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है? देखिए अनुपम, ये पूरी डायरी मैंने तैयार की है। आज का दिन जितना भी सुबह से और अभी तक जो अपडेट हुआ है मैं उसकी सिलसिलेवार आपको जानकारी देता हूं। जो पाइप वहां पर इंसर्ट किया गया था 6 इंच का, जो 57 मीटर लंबा पाइप, जिससे सुबह से जो फ्रूट्स और कुछ हैवी फूड मटेरियल उससे भेजा जा रहा था,
बात ये हुई थी कि उससे खिचड़ी भी पहली बार बोतल में पैक करके खिचड़ी डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो पाइप जब उसको इंसर्ट किया गया उस समय उसके अंदर कुछ मलबा जमा होने के कारण, जगह जगह उसकी दीवारों पे मलबा जमा होने के कारण जो खिचड़ी थी वो अंदर नहीं पहुंचाई जा सकी। लिहाजा अब देर रात इस पाइप की देर रात पाइप की सफाई की जाएगी। इसके लिए कंप्रेस्ड एयर और वाटर प्रेशर के जरिए उस पाइप को साफ किया जाएगा ताकि हैवी फूड मटेरियल पाइप से इजी गोइंग स्मूथली इधर उधर भेजा जा सके। पहला अपडेट ये है। दूसरा जो अपडेट है अनुपम, जो आगर मशीन थी, हम पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आगर मशीन जी सुनिए 800 मिलीमीटर व्यास के 2 पाइप जो 6 मीटर लंबे हैं, यानी कि 6 मीटर लंबे हैं, यानी कि 12 मीटर के पाइप डेबरी में अंदर घुसा दिए हैं। जो पहले 22 मीटर जो पाइप इंस्टॉल किए गए थे 900 mm के, उन्हीं पाइप के अंदर इन पाइप को डाला जा रहा है। इसके पीछे मकसद ये है कि जो 22 मीटर में जो पहले पाइप वहाँ पर पड़ चुके हैं, ताकि इस 22 मीटर एरिया में कोई व्यवधान न हो टनल को भी, और काम भी तेज गति से आगे बढ़े। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक इस 22 मीटर के एरिया को 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे पहुंचा जाएगा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि आगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। सफलतापूर्वक 2 पाइप 12 मीटर के इंसर्ट किए जा चुके हैं उस टनल में, एस्केप टनल में जो पहले बनाई जा चुकी थी। और अगर इसी तरह से काम चलता रहा, कोई बड़ा व्यवधान सामने नहीं आया, तो आप उम्मीद कीजिए कि कल देर रात तक या फिर परसों तक आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है कि हमने ब्रेक थ्रू कर लिया है टनल के इस रास्ते। दूसरा जो अपडेट है, जो सतलुज जल विद्युत निगम ने जो वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है ठीक इस पहाड़ के ऊपर से, आप देखेंगे अभी कुछ पहले, इससे 10 मिनट पहले वहाँ पर मशीन गई है। बीआरओ ने कल देर रात ये सड़क पूरी तरह से कंप्लीट है और ये बताया गया कि रात 8 बजे से वर्टिकल। बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। वहीं इस हादसे ने टनल से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, जहां 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। जिस टनल से मजदूरों को जिंदा निकालने की जद्दोजहद चल रही है। टनल बनाने का मकसद यमुनोत्री धाम की दूरी कम करना है, लेकिन इस हादसे ने टनल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल वेदर रोड की सिलक्यारा टनल की बात करें तो 4.5 किलोमीटर की इस टनल से यमुनोत्री धाम की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 105 किलोमीटर रेल लाइन टनल के अंदर से गुजरेगी। 17 अलग अलग टनल से होकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। ऐसा ही प्लान मसूरी में टनल बनाने का है। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बनने वाली ये टनल 4 किलोमीटर की होगी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं देहरादून और टिहरी के बीच भी टनल बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में 4 से 5 टनल बनेगी, जिनकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर होगी। तो देहरादून और टिहरी की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर करीब 40 किलोमीटर रह जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की पहाड़ियाँ टनल जैसे प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित है? रिटायर्ड फॉरेस्ट चीफ और जियोलॉजी एक्सपर्ट श्रीकांत चंदोला की माने तो उत्तराखंड के नए और कमजोर पहाड़ों में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, और बहुत जरूरी हो तो फिर यूरोप की तरह हाई क्वालिटी का काम होना चाहिए। आप ये समझिए, ये वीकनेस का जोन है। 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 47.5 मिलियन ईयर्स अगो, तब इसका ये अपलिफ्ट शुरू हुआ था। तो ये बड़ा वीकनेस का जोन है। तो ये इशू तो हमेशा रहेगा ही कि हमको अवॉइड करना चाहिए, मैं समझता हूँ डेफिनेटली, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल। लेकिन अगर करना ही है तो फिर हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए। उत्तराखंड में बड़े टनल से जुड़े प्रोजेक्ट सफर को आसान बनाने के लिए है, लेकिन सिलक्यारा के हादसे ने सरकार और शासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे के मुताबिक एक घटना के बाद बड़े टनल प्रोजेक्ट बंद कर देना ऑप्शन नहीं है। जरूरी है कि कोई भी काम कमजोर पहाड़ों में शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय ली जाए, और बड़े प्रोजेक्ट में टनल बनाने का काम बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर होना चाहिए। भाग्य से नीजर्क रिएक्शन होता है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो सडनली ये होता है कि सब
ये सब चीज़ बंद कर दो, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा, उसमें गहनता से जाना पड़ेगा, गंभीरता से जाना पड़ेगा, गहराई से जाना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी कि किस कारणों से कोई चीज़ हुई है और कैसे उन कारणों का निराकरण किया जा सकता है। अगर सिलकियारा टनल को बनाने में लापरवाही हुई, ये साबित हो चुका है और तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे में उत्तराखंड के कमजोर पहाड़ों में टनल प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले जरूरी है कि सिलकियारा टनल की इस घटना से सबक सीखा जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए।